we shall learn about the knowledge sharing and its growth. शेयर ज्ञान का सहभाजन एवं इसकी वृद्धि, एक्सपेंशन। ज्ञान तो रोज बढ़ता है। वैसे भी हम लोग चर्चा करते हैं कि विश्व की दो बड़ी समस्या हैं, ज्ञान का विस्तार और जनसंख्या का विस्तार। नॉलेज एक्सप्लोजन एंड एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन एंड शेयरिंग। नॉलेज जनरेशन, ज्ञान का जनन कह सकते हैं, जनरेट। नॉलेज जनरेशन एंड अपडेटिंग ऑफ नॉलेज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ज्ञान रोज सृजित हो रहा है और उसका रोज उसको परिष्कृत किया जा रहा है, अपडेटिंग हो रहा है उसका। मैन डिस्कवर्स थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस। व्यक्ति अनुभव करता है, सीखता है विभिन्न परिस्थितियों में। री एग्जामिन्स द नॉलेज। नॉलेज जो पहले प्राप्त किया उसको री एग्जामिन करता है नए सिचुएशन में। व्हेन इन डाउट he or she re-examines the knowledge. He or she is continuously experiencing knowledge in different situations and at times discards his theory in the advent of new ideas and theories and so on. और जो पहले का है सिद्धांत, चाहे कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ही व्यक्ति का जो ज्ञान है उसको वो डिवाइस करता रहता है, तो नया ज्ञान सृजित करता है, अनुभव करता है, फिर उसको परिष्कृत करता है, परिमार्जित करता है। मैन हैज ओवर मिलेनिया, 100 वर्षों, 200 वर्षों, मिलेनिया, objectified the various conceptual schemata acquired through the experienced knowledge। जो ज्ञान उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, उसको सब स्कीम में फीट कर करके देखा ओवर द ईयर्स, कि कई सदियों तक, सदियों से, या कहें तो मानव सभ्यता के विकास के पहले दिन से। acquired through the experience knowledge and progressively developed these, so it's a continuous process। पहले ज्ञान इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और समस्या बढ़ती चली गई। और फिर जो एपिस्टेमोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज को बनाने की ज़रूरत ही इसीलिए हुई। फिर जो बाद में डिसिप्लिन का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, जब ज्ञान का विस्तार हुआ तो डिसिप्लिन, नेचुरल साइंस भी कई भागों में बटा, ह्यूमैनिटीज़ भी, उसमें से सोशल साइंस और फिर लैंग्वेज, आर्ट, सब अलग अलग निकलते गए। साइंस में भी फिजिक्स का फिर हुआ, मैथमेटिक्स भी तो था ही, रन करता रहा। तो इस तरह से ज्ञान का कई विभाग बनता रहा और मल्टी मीडिया अप्रोच आया, फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आया, फिर ग्रेटर स्पेशलाइजेशन भी साथ साथ चलता रहा। तो नॉलेज एक्सपेंड करता रहा है, करता आज भी कर रहा है, कल भी करेगा और बड़ी तेजी से कर रहा है। सो मैन हैज ओवर मिलेनिया objectified the various conceptual schemata acquired through the experienced knowledge and progressively developed these and shared them through explanation। एक्सप्लेन किया, ये ऐसे है, ये वैसे है। हम लोगों ने अपने यंग एज में देखा है कि बात करना कितना कठिन था। टेलीग्राम के माध्यम से ही दूर कोई जानकारी होती थी। अब तो आप फेस टू फेस मोबाइल की मदद से, अमेरिका में कोई आपका आदमी है, संबंधी है, तो उससे बात कर लेते हैं। तो सूचना भी नहीं, सूचना का आदान प्रदान करने का कोई साधन नहीं था। ये मोबाइल इतना इजीली अवेलेबल है, लैंडलाइन, और वो शाम रात का इंतजार करना पड़ता था, रात के 9 बजे फिर जाके शेयर करने का। तो नॉलेज को शेयर करने के साधन भी बढ़े हैं, रिस्टोर करने के साधन बढ़े हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज बहुत इजी हो गया है, और फिर एक क्लिक पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हैं। एंड यू आर लर्निंग सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ नेट, लर्निंग थ्रू नेट एंड लाइक दैट। सो progressively developed these and shared them through explanation। Man's interaction with physical
and human phenomena around through using different sources has resulted in different forms of knowledge as cited above. तो चर्चा हम लोगों ने किया है। तो फिजिकल माध्यम और ह्यूमन माध्यम से जब मानव एक्सपीरियंस करता है तो और ज्ञान का विस्तार होता है। सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज which principally govern the scheme of education are based entirely on the analysis of their conceptual, logical and methodological features. So in the sharing and growth of knowledge, what is important that is to analyze the knowledge conceptually, logically by adopting the methodology of studies. The forms of knowledge contribute in their own way to cognitive and moral understanding. Cognitive तो आप समझ रहे हैं, ज्ञान का विस्तार, that is very much related to your knowledge, emotions, feeling, सामान्य व्यवहार, सामान्य सामाजिक परिस्थितियों में आपका व्यवहार, जायज़ नाजायज़ कर्म, इस सब का निर्धारण मतलब मोरल. And not only moral and cognitive, affective and psychomotor is very important. क्योंकि हम फीलिंग, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, रिएक्शंस या फिर ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग टू राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड, ड्राइविंग, मूविंग, बीविंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ये सब सीखते हैं ओवर द ईयर्स कंटिन्यूअस. सर्जन, उससे भी अच्छा सर्जन. पहले कैसे सर्जरी फेस टू फेस, अब कैसे मशीन से भी सर्जरी, इंटरनल पार्ट्स को देख रहे हैं और सर्जरी होती है. सो रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन एस्पेक्ट्स. सो नॉलेज शेयरिंग एंड इट्स ग्रोथ, ऑफ कोर्स it is a continuous process and it is also an essential aspect of knowledge and its development. क्योंकि ज्ञान शेयर होगा. एक समाज, आजकल क्या है, हमने बताया आपको कि सब एक दूसरे का, इवन हम लोगों ने वो बहुत सारे पेपर एकेडमिया पे छोड़ दिए. देश विदेश का कोई भी आदमी देख सकता है, हम किसी और के पेपर को देख सकते हैं. अभी हम यदि चाहें तो एनसीईआरटी के सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, यूजीसी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबको देख सकते हैं. ये भी जान सकते हैं आसानी से कि अमुक आदमी का प्रोजेक्ट क्यों नहीं पास हुआ था, उसके क्या क्या लिमिटेशंस थे, और खुद से रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज द हाउ टू राइट द हाइपोथेसिस, हाउ टू प्लान, और फिर कैसे बजट का प्लान, कैसे आपका टाइम का प्लान, एंड लाइक दैट. दिस इज a specific example, but it is everywhere. So knowledge sharing, and due to knowledge sharing, the knowledge is growing. Knowledge is growing as usual, but if it is being shared by the different groups of worldwide, जैसे फिजिक्स का ज्ञान, यहाँ काम चल रहा है, अमेरिका के लोग भी उसको तुरंत देख ले रहे हैं, अमेरिका में जो हो रहा है यहाँ हो रहा है, तो ये ज्ञान के विस्तार या ज्ञान की वृद्धि में सहायक होता है. सो द नॉलेज शेयरिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड थ्रू नॉलेज शेयरिंग द नॉलेज ग्रोज. दो द नॉलेज इज ऑलरेडी ग्रोइंग, बट शेयरिंग इज ऑल्सो हैज इट्स शेयर इन द ग्रोथ ऑफ नॉलेज. सो इस भाग में हम लोगों ने ज्ञान के सहभाजन और ज्ञान के सहभाजन की भूमिका वृद्धि में, ज्ञान की में वैसे तो वृद्धि हो ही रही है एज यूजुअल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब ज्ञान कई जगह सहभाजन के माध्यम से पहुंचता है तो उसका और विस्तार होता है. तो इस भाग में हम लोगों ने ज्ञान के सहभाजन और ज्ञान की वृद्धि के बारे में तो पढ़ा ही, विभिन्न भागों लगभग 16 के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञान के विभिन्न सिद्धांत,
ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत, ज्ञान की प्रकृति के क्रम में एक्सप्लेनेशन, थ्योरी, लॉज और बहुत सारे तथ्यों को हम लोग अध्ययन किया, नॉलेज के वैलिडेशन की बात की। तो इस अंश की समाप्ति और इस अंश की समाप्ति के साथ साथ जो हम लोगों ने शुरू किया था, जहां हम लोगों ने कंटेंट को आउटलाइन किया था, वहां से लेकर यहाँ तक 16 भागों में ये कार्य जो नॉलेज और नॉलेज, थ्योरीज ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज हेड से, ब्रॉडर हेड से शुरू था, समाप्त हो गया। आपके सहयोग के लिए, पेशेंस लिसनिंग के लिए आपको धन्यवाद।